यूपी बोर्ड के 10th क्लास का ये पेपर 2024 का मैथ का पेपर है। इसको हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे अच्छे से। ये पेपर सेट आप देख लीजिए 822 एचबी है। ठीक है, प्रश्न पत्र संख्या ये इसकी 822 है। अब इसको हम लोग क्रम से सॉल्व करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न, पहला प्रश्न क्या है कि एक त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या। तो यदि 3 घात बहुपद है तो 3 ही शून्यक होंगे, यानी बी वाला इसमें सही होगा। और ये दूसरे वाले में देखिए ये दिया है कितना 140 का अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड चेक करके देखिए इसमें कितना होगा 5 पचे 25, 25 दूनी 50 और 50, या ऐसे इसका गुणनखंड ही कर लीजिए, सबसे आसान है। 2 से काटिए आ गया 70, फिर 2 से काटिए तो कितना आएगा 35 दूना 70, फिर 5 से काट दीजिए 7 आ गया। तो 2 की घात 2, 5 और 7 यही होगा। तो यानी सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला। ठीक, चलिए अब इसके बाद ये दूसरा हो गया। अब लगाएंगे हम लोग ये तीसरा प्रश्न। इसमें तीसरे में क्या कह रहे हैं कि ये देखिए तीसरा, भाज्य भाजक भागफल और शेषफल में क्या संबंध है। तो इसमें होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यानी सी वाला हो जाएगा। रैखिक युग्म इतना, इसका ये कौन सा चौथा प्रश्न है। इसमें रैखिक युग्म के ये हल हैं, कितने हल हैं ये पूछ रहे हैं, कितने हल हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम अनुपात निकालेंगे। देखिए a1 अपान a2 कितना आएगा, a1 अपान a2 बराबर ये आएगा 1/-3, और फिर b1 अपान b2 निकालेंगे तो ये आएगा कितना, b1 कितना 2 है और b2 कितना -6। ठीक, तो इसको काटेंगे तो ये भी -1/3 आ गया। फिर c1 अपान c2 निकालेंगे तो ये कितना होगा, c1 अपान c2, c1 मतलब ये 5 और इसमें कितना 1, 5 आ गया। तो इसमें देखिए a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, और नॉट इज इक्वल टू c1 अपान c2। तो ऐसी स्थिति किसकी होती है, समांतर रेखा की। तो समांतर होगा तो कितने बिंदुओं पर मिलेगा, समांतर रेखाएं कितने बिंदु पर मिलती हैं, एक भी बिंदु पर नहीं, कोई हल नहीं होगा। तो इसमें द्वितीयक यानी 2 हल, द्वितीयक मतलब अद्वितीय मतलब 1 हल, तो 1 हल नहीं है, 2 हल भी नहीं है, अनेक हल भी नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं, डी वाला हो जाएगा। इसमें जो है सर्वांतर निकालना, तो सर्वांतर कैसे निकालेंगे। सर्वांतर के लिए फार्मूला होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, दूसरा पद -1 है, पहला पद घटा लीजिए, -5 जब घटाएंगे इसमें से तो क्या आएगा -1, और ये माने प्लस हो गया 5, अब घटा देंगे तो आ जाएगा 4। ठीक है, तो 4 चौथे में है, डी वाले में। अब द्विघात विविक्तकर क्या होता है, b² - 4ac, यानी सी वाला सही हो जाएगा। डी वाले 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी, तो बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, x1 - x2, यानी 2 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 का वर्ग 4, और ये भी 2 का वर्ग 4, ये भी हो जाएगा। तो 4 4 8, इसको लिखेंगे 2 कर्डिम 2। ठीक, ये प्लस माइनस होता है तो इसमें जो है प्लस माइनस कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, ये बी वाला हो जाएगा यहाँ पे। अब द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर है तो यम का मान, मूल बराबर है तो विविक्तकर 0 होगा, और विविक्तकर होता क्या है b² - 4ac। क्या होता है विविक्तकर, b² - 4ac। बी का मान कितना -12, तो ये लगाएंगे हम लोग -12 का स्क्वायर कर दीजिए, और -4, ए का मान कितना 3, और सी का मान यम बराबर 0 कर लीजिए इसको। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे पूरा तो 12 बराबर यम कितना 144 हो गया, और -4 3 12 यम बराबर 0, तो ये हो जाएगा 12 यम बराबर 144। तो 12 से जब भाग देंगे ये कटेगा तो 12 आ जाएगा, यम का मान 12। तो कौन सा सही होगा, डी वाला। ठीक, इसमें डी हो जाएगा। अब 9वां प्रश्न लगाइए। 9वें में क्या कर रहे हैं, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं इतना दी गई, देखिए समबाहु त्रिभुज बना ले रहे हैं। सब कितना है 2a है, तो निकालना क्या है, शीर्ष लंब की लंबाई, शीर्ष से इस पे लंब डालिए। तो ये जो है समद्विभाजित करता है ना, तीनों भुजाएं बराबर है, तो ए इधर हो जाएगा, ए उधर, ये लंब है, तो शीर्ष लंब की लंबाई यही निकालनी है। तो ये देखिए कर्ण है ना, तो कर्ण का वर्ग यानी 2a का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, वही निकालना है, और आधार ए मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग, और a² इधर घटा दीजिए, तो कितना आएगा 3a² बराबर x²। तो यक्स बराबर कितना बन जाएगा, यक्स बराबर √3a²। तो ए बाहर हो गया, a√3 हो जाएगा। तो a√3 कहाँ है,
ये सी वाले में, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब सारणी का माध्य निकालना है, तो माध्य इसमें कैसे निकलेगा, पहले वर्ग अंतराल जो दिया है वर्ग अंतराल से हम लोग जो है निकाल लेंगे मध्यमान। कैसे, ये जोड़िए 4, 4 का आधा 2 हो जाएगा, इसमें 5, 3, 8, 8 का आधा 4, अब फिर 7, 5, 12 का आधा 6, 2, 2 के अंतर से ना 6, 2, 8, 2, 10 आ जाएगा। यहाँ तक हो गया ना। 11 और 9, 20 का आधा 10। अब यहाँ लिखेंगे, ये देखिए ये मध्यमान यानी यक्स हो जाएगा, ये हो गया यक्स। अब लिखेंगे यफ। ठीक है, यफ का मान कितना है कम से, 3, 2, 4, 2 और 3। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लेंगे यफ एक्स। ठीक, तो यफ एक्स जब निकालेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 6 चौक 24, 8 दूनी 16 और ये 30। जोड़ लीजिए कितना आएगा, 8, 6, 14, 4, 18, 18, 2, 20, 4, 24, 2, 24, 4, 2 बचा और ये 2, 1, 3, 3, 6, 2, 8, 84 हो गया। यफ जोड़ लीजिए, सिग्मा यफ आ जाएगा। ये तो मिल गया सिग्मा यफ एक्स। ठीक, ये मिल गया सिग्मा एफ एक्स। अब इसको जोड़ेंगे, 3, 2, 5, 5, 4, 9, 9, 2, 9, 2, 11, 11, 12, 13, 14, तो ये आ गया 14। 14 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा, यक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स आ गया 84/14। 2 से काटिए, आ गया 7 और इसको 2 से काटेंगे 4, 2, 7, 6, 42, 6 हो जाएगा। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये वाला, ये तो बहुत ही आसानी से साइन 27, 27 को क्या लिखते हैं, 27 को लिखेंगे 90 - 63। 27 को क्या लिखेंगे, 90 - 63। तो लिख लीजिए साइन 90 - 63 और नीचे cos 63 है ही, तो साइन 90 - थीटा cos थीटा, cos 63/cos 63, ये कट जाएगा, एक आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन सही है। अब लगाएंगे ये 12वें में क्या कह रहे हैं, cos a का मान दिया हुआ है, तो cos a जब दिया हुआ है तो यहाँ से करेंगे cos a बराबर, देखिए cos a बराबर दिया हुआ है, यहाँ से cos में कितने का मान ये होता है, cos 30 का मान है ना, तो a बराबर आ गया 30। अब साइन 2a निकालना है, तो यहाँ रख दीजिए साइन 2a का मान 30, तो साइन 60 हो गया। साइन 60 का मान कितना, करड़ीम 3/2 हो जाएगी। ठीक, डी वाला ऑप्शन। अब ये tan 1 + tan स्क्वायर, इसका मान कितना बनेगा, 1 + tan स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर। ठीक, और नीचे कोसेक स्क्वायर। ठीक, तो ऐसा कुछ इसमें है नहीं, तो इसको भी सेक को कर लीजिए 1/cos स्क्वायर और इसका होगा 1/sin स्क्वायर। अब साइन ऊपर हो जाएगा, cos नीचे, ये थोड़ा सा साइन स्क्वायर a/cos स्क्वायर है और sin/cos का होता है tan, तो tan स्क्वायर है, इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, डी वाला। अगला देखिए, अगले में क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं साइन 2a बराबर 2 sin a, तो a का मान निकालना है ना, तो a बराबर होगा, ये थोड़ा सा ऐसे कर ले रहे हैं। ठीक, मोड़ दें थोड़ा सा, चलिए ऐसे लगाते हैं इसको। इसमें क्या दिए हैं, साइन 2a बराबर 2 sin a, तो a का मान निकालना है ना, तो यहाँ से काम करिए, साइन 2a का फार्मूला होता है 2 sin a × cos a। ठीक, बराबर 2 sin a, sin a कट गया, यहाँ से cos a बराबर आ गया, ये 2 से 2 भी कट गया, 1 आ गया, तो cos कितने का मान 1 होता है, cos 0 का मान 1 होता है, तो a का मान 0 अंश हो गया। ठीक, a का मान 0 अंश। अब अगला 22 सेमी परिधि वाले, क्या कह रहे हैं, 22 सेमी परिधि वाले एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखिए परिधि 22 सेमी परिधि दिया हुआ है, तो त्रिज्या मान लो r है, तो परिधि 2πr बराबर हो जाएगा 22 सेमी। ठीक, तो इसको सॉल्व करिए, 2π का मान 22/7 और ये r बराबर 22 सेमी, 22 से 22 कट गया, तो r बराबर आ गया 7/2, त्रिज्या मिल गई। अब चतुर्थांश दिया हुआ है, तो ये कोण कितना होगा, देखिए ये कोण बनेगा 90 अंश, त्रिज्या हो गई 7/2। ठीक, तो थीटा का मान 90 अंश, फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल θ/360 πr²। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, थीटा का मान कितना लिखेंगे, 90,
थीटा का मान 90 रखिए बटे 360 और पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2, कितनी बार 2 बार स्क्वायर है, तो ये 7 से 7 कट गया, 2 से काट दीजिए 11 आ गया, 0 से 0, 9 चौक 36। ठीक, अब ये मिलेगा कितना, ऊपर बचा 11 सतह 77 और नीचे 4 और 2 बचा है, 77/8 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। तो कौन सा सही, 77/8, ये सी वाला। ठीक, चलिए ये भी हो गया। अब अगला देखेंगे हम लोग, इसमें क्या कह रहे हैं, कैप्सूल संयोजन है, कैप्सूल संयोजन है, दो शंकु का एक बेलन देखिए, कैप्सूल ऐसे तो होता है ऐसे, ठीक, एक बेलन दो अर्धगोले का, यानी बी वाला सही होगा। ठीक, अगला, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य बहुलक इतना दिया हुआ तो उनका माध्यक निकालिए, है ना। तो हम लोग जानते हैं क्या, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका या माध्यक कह लीजिए -2 गुणे माध्य। ठीक, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना होगा, बहुलक माध्य बहुलक दिया हुआ है, माध्य कितना दिया हुआ है 32 गुणे 2 हो जाएगा, माइनस बहुलक, पहले माध्य फिर बहुलक, बहुलक कितना है 35 बराबर 3 गुणे माध्यक या माध्यिका कह लीजिए, यही निकालना है। तो ये हो गया 35, अब ये इसको इधर करेंगे प्लस बन जाएगा, 2 दूना 4 और 6 बराबर 3 गुणे माध्यक, सही है ना। तो उत्तर निकालना, 3 को यहाँ बटे में कर लेंगे अभी। चलिए थोड़ा सॉल्व कर ले, 5 4 9 6 3 9 बटे 3, यही सवाल तो अभी हमने लगाया था, है ना, इसके पहले वाले वीडियो में, परीक्षा से पहले बिल्कुल यही क्वेश्चन था। ये 33, ठीक, 33 इसका कौन सा, डी वाला सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, बहुलक वर्ग बताइए। तो बहुलक मतलब अधिकतम बारंबारता, यानी 9 19 वाला, तो 15 और कितना हो जाएगा, 15 और 20, तो 15 20 किस में है, बी वाले में है, तो ये 18वां हो गया। अब देखिए ये 19वां, 2 पासे को एक साथ उछाला जाए, कितने पासों को, 2 पासे को एक साथ उछाला जाए तो प्राप्त संख्याओं का योगफल 9 होने की प्रायिकता। देखिए 2 पासे को उछालेंगे तो उसमें क्या क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन हो गया। 2 पासे को एक साथ उछालने पर 2 पासे को देखिए, एक पहले में एक दूसरे में एक आ सकता है, पहले में एक दूसरे में 2, पहले में एक दूसरे में 3, पहले में एक दूसरे में 4, पहले में एक दूसरे में 5, पहले में एक दूसरे में 6, ये हो सकता है। तो इतनी संभावना ये हो गई। फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 होगा, 3 1 3 2 3 3। देखिए इसको आप सॉल्व कर लेंगे ना, इस तरीके से बता रहे हैं कि जो है आप कोई भी प्रश्न इसका उत्तर आसानी से आप निकाल पाएंगे इसकी सहायता से, है ना। तो पहले इसको लिख लेंगे, 4 4 4 5 और 4 6, तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 5 6 5 5 5 6 5 1 6 1 6 2, 6 तक अंक होते हैं, 6 3 6 4 6 5 6 और 6, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अंकों का योगफल 10 होने की प्रायिकता, तो 10 होने की जो संभावना दी रहती है उसको यानी ई कहते हैं। तो देखिए गिन लीजिए कितनी बार 10 जोड़ने पर आ रहा है, इधर तो किसी में 10 नहीं आ रहा है, यहाँ भी 6 3 9 तक आ रहा है, यहाँ 6 4 10, एक ये हो गया और दूसरा 5 5 10 हो गया और कोई नहीं, यहाँ जोड़ लीजिए 6 4 10 होगा और कोई नहीं, 3 आएगा ना, टोटल 3 हो गया। यानी कुल संभावनाएं कितनी हैं, देखिए 6 इसमें है, 6 देखिए 6 6 12 6 और ये 6 बार 6 6 के 36, तो टोटल कितनी संभावना है 36। तो हो जाएगा PE यानी प्रायिकता बराबर, यानी E अपान यानी एस होता है, यानी E का मान 3/36, तो काटेंगे 1/12 आएगा, तो 1/12 यानी ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1/12, ये कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। समझ में आया। अब अगला ये 20वां प्रश्न क्या कर रहे हैं कि एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। देखिए एक बार फेंका गया है, अगर एक बार फेंका गया तो क्या आ सकता है, एक पासे में 1 2 3 4 5 और 6, यही 6 अंक आ सकता है। तो इसमें सम संख्या यानी ई का मान कितना है, 1 2 3 है, इसमें भी है, और यानी एस का मान कितना, टोटल संभावनाएं 6 हैं, तो 3/6 यानी 1/2 हो जाएगा, 1/2 सी वाला। तो इस प्रकार से ये बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा ये पूरा हो गया।